हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी प्रिपरेशंस। आज के इस वीडियो में हम टैक्सोनॉमी का पार्ट 6 देखेंगे जो है स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। इससे बहुत बार क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं एग्जाम्स में। तो सबसे पहले हम इसका थ्योरी पोर्शन देखेंगे और वीडियो के लास्ट में इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसका सेट सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट, तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ ए स्पीसीज़। इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इस वीडियो के पहले जब आपने टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज देखा होगा वीडियो, तो उसमें आपने देखा होगा कि टैक्सोनॉमिक जो कैटेगरीज में हम अलग अलग टैक्सॉन में क्लासीफाई करते हैं किसी भी प्लांट या एनिमल को, उसका क्लासिफिकेशन देते हैं। तो जो सबसे बेसिक या सबसे मिनिमम लेवल पे हम स्टार्ट करते हैं वो करते हैं इसे स्पीसीज से और एंड में किंगडम तक जाते हैं। तो सबसे बेसिक यूनिट है ये क्लासिफिकेशन का। स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। टर्म स्पीसीज और जो स्पीसीज कॉन्सेप्ट है ये दोनों जॉन रे ने दिया था। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। अब बात करते हैं स्पीसीज कॉन्सेप्ट की। तो जो स्पीसीज कॉन्सेप्ट पे 4 टाइप्स के स्पीसीज कॉन्सेप्ट दिए गए थे जो जॉन रे के थ्रू दिया गया था। ये चारों क्या हैं? बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, स्टैटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट, डायनामिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट और टोपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, जिसमें से बायोलॉजिकल सबसे ही प्रिमिटिव और सबसे ही प्रिमिटिव वर्जन है, ओल्ड वर्जन है, और टोपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट सबसे एडवांस्ड वर्जन है, मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा मॉडिफिकेशंस हुए हैं। तो एक एक करके ये सारे जो स्पीसीज कॉन्सेप्ट हैं हम एक एक करके इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहला है बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, जिसे दिया था मेयर ने। तो बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग आर मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज। कोई भी दो मेंबर्स अगर उनके बीच में इंटरब्रीडिंग है जिससे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है तो वो सेम स्पीसीज के मेंबर हैं, उन्हें सेम स्पीसीज में रखा जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? ऑल द ह्यूमंस ऑफ द वर्ल्ड। अब इसे आप ऐसे समझिए कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी ह्यूमन बीइंग है, कहीं का भी कोई मैन है और कहीं की भी कोई फीमेल है, तो अगर उनके बीच में मैरिज होती है तो उनसे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। यानी कि एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस इंटरब्रीडिंग के बाद होने की वजह से वो दोनों मेंबर्स एक ही स्पीसीज़ के हैं, चाहे कि कोई इंडियन मैन हो, अफ्रीकन लेडी हो, या फिर अफ्रीकन मैन हो, ऑस्ट्रेलियन लेडी हो। तो कहने का मतलब है कि पूरे वर्ल्ड के कोई भी ह्यूमन बींग्स के बीच में अगर इंटरब्रीडिंग होती है तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा होता है। तो यही एग्जाम्पल है जो कि सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है और इसी को बेस बना के बाकी स्टडी की जाती है स्पीसीज़ की। अब एक इम्पॉर्टेंट ये भी है कि एक टर्म है टैक्सोनॉमिक स्पीसीज़। बायोलॉजिकल स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया। अब टैक्सोनॉमिक स्पीसीज़ क्या है? इट इज़ इफ़ डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीसीज़ इज़ बेस्ड ऑन अदर कैरेक्टर्स अदर देन इंटरब्रीडिंग। यानी अगर हम कोई भी कॉन्सेप्ट स्पीसीज़ का दे रहे हैं और उसमें हम इंटरब्रीडिंग की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे कि हम बायोलॉजिकल स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट में इंटरब्रीडिंग की बात कर रहे हैं, तो वो सारे स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो टैक्सोनॉमिक स्पीसीज़ हो जाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आप समझिए, कॉलीफ्लावर, कैबेज और नोलखोल, यानी कि आपका बंद गोभी, पत्ता गोभी और फूल गोभी, ये तीनों कहीं ना कहीं एक ही फैमिली के हैं, ब्रासिकेसी फैमिली के ही हैं। तो इनके बीच में क्या होता है, ये एक ही फैमिली में तो ये हैं, लेकिन इनके बीच में इंटरब्रीडिंग पॉसिबल नहीं है। कभी भी कैबेज और कॉलीफ्लावर के बीच में क्रॉस करा करके एक फर्टाइल दूसरा प्लांट नहीं ग्रो किया जा सकता है। इसलिए ये नॉन इंटरब्रीडिंग स्पीसीज़ हैं, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली थोड़ी सिमिलर होने की वजह से इनको एक ही स्पीसीज़ में डाला जाता है, तो इसलिए इनको टैक्सोनॉमिक स्पीसीज़ कहा जाता है। इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकते, इसलिए ये बायोलॉजिकल स्पीसीज़ नहीं है। तो ये बात समझ लीजिएगा कि बायोलॉजिकल स्पीसीज़ होने के लिए उनके बीच में इंटरब्रीडिंग होना ज़रूरी है और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस होना ज़रूरी है। ठीक है, तो कॉलीफ्लावर, कैबेज और नोलखोल एग्जाम्पल हैं, इनके सेम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं। ये एक टैक्सोनॉमिक स्पीसीज़ तो हैं, लेकिन ये बायोलॉजिकल स्पीसीज़ नहीं हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। सेकेंड है स्टैटिक स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट। स्टैटिक स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट दिया था लिनियस ने। इनके अकॉर्डिंग स्पीसीज़ इज़ अनचेंजेबल, यानी किसी भी स्पीसीज़ का ओरिजिन जिस फॉर्म में हुआ है वो
आगे भी बगैर किसी बदलाव के सेम एज इट इज़ रहती है। यानी अर्थ के ओरिजिन के टाइम पे कोई भी स्पीसीज जिस तरह से थी इतने सालों बाद भी आज भी वो वैसी ही है। इनका जो कॉन्सेप्ट था या इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया था वो सपोर्ट करता था थियोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, जो कि दिया गया था फादर सुअरेक्स के द्वारा। अब थियोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या है? थियोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन ये कहता है कि गॉड के ही द्वारा सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्रिएट किया गया है। लाइफ गॉड का क्रिएशन है और गॉड ने बेसिक शेप और साइज़ में सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाया है और वो आज भी उसी फॉर्म में है जिस फॉर्म में उन्होंने बनाया था। यानी इनमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा चाहे कितना भी टाइम पास हो जाए। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को लमार्क ने रिजेक्ट किया था। लमार्क ने कहा था कि ऐसा नहीं है, स्पीसीज़ में टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहते हैं। थर्ड स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट देखते हैं, डायनामिक स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट, जिसको दिया था लमार्क ने। लमार्क ने ही स्टैटिक स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किया था और इन्होंने उसमें मॉडिफिकेशन करके डायनामिक स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट दिया था। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि स्पीसीज़ इज़ ऑलवेज चेंजेबल इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, और चेंजेस हमेशा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आते रहते हैं और इन चेंजेस को ही एवोल्यूशन कहते हैं। जैसे कि वर्ड ही आपको क्लियर कर रहा है कि स्टैटिक मतलब रुकी हुई कोई भी चीज़ जिसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, और डायनामिक मतलब जिसमें बदलाव आते रह रहे हैं। तो इसको समझने में कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। डायनामिक और स्टैटिक इन दोनों के वर्ड से आप क्लियर कर सकते हैं। बस आपको याद ये रखना है कि स्टैटिक स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट लिनियस ने दिया था और डायनामिक स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट लमार्क के थ्रू दिया गया है। नेक्स्ट है टाइपोलॉजिकल स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट, जिसको दिया था एरिस्टोटल एंड प्लेटो ने। सबसे ज़्यादा एडवांस जो स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट दिया गया था वो था टाइपोलॉजिकल स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग every species have some fixed characters and all the members of a species show maximum resemblance with these characters. Individual species concept यानी typological species concept क्या कहता है कि सारे species में कुछ fixed characters होते हैं और जितने भी members होते हैं उस species के वो उन characters से maximum resemblance show करते हैं। यानी हर member उस species का उन characters से बहुत ज़्यादा मैच करता है। इसीलिए टाइपोलॉजिकल स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट को इंडिविजुअल स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, क्योंकि हर एक मेंबर जो स्पीसीज़ का वो उन कैरेक्टर्स से मैच हो रहा है। अब टाइपोलॉजिकल स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट भी स्पीसीज़ को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देती है, एक मोनोटिपिक स्पीसीज़ और दूसरा पॉलीटिपिक स्पीसीज़। अब मोनोटिपिक स्पीसीज़ वो स्पीसीज़ हैं जो सिर्फ एक फिक्स्ड पैटर्न ऑफ कैरेक्टर्स से मैच करते हैं। ऐसे स्पीसीज़ जिसमें सिर्फ वन फिक्स्ड पैटर्न ऑफ कैरेक्टर्स मैच होते हैं उन्हें कहते हैं मोनोटोपिक स्पीसीज़। इसका एग्जांपल है बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। दूसरे वो स्पीसीज़ होते हैं जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ पैटर्न ऑफ कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट, या मोर देन वन टाइप ऑफ पैटर्न ऑफ कैरेक्टर्स मैच कर रहे होते हैं, उन्हें कहते हैं पॉलीटिपिक स्पीसीज़ या मैक्रो स्पीसीज़। एग्जाम्पल कॉलीफ्लावर, कैबेज एंड नोलखोल, ब्रासिकोलेरेसी। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी में सिर्फ एक पैटर्न ऑफ कैरेक्टर्स मैच करते हैं, इसलिए मोनोटिपिक स्पीसीज़ हैं। और कैबेज, कॉलीफ्लावर और नोलखोल में मोर देन वन टाइप ऑफ पैटर्न ऑफ कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट, देयरफॉर दे आर कॉल्ड पॉलीटिपिक या मैक्रो स्पीसीज़। अब कॉलीफ्लावर, कैबेज और नोलखोल का एग्जाम्पल आप अच्छे से समझ रहे हैं कि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स मैच कर रहे होते हैं। सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल ही नहीं, बहुत सारे बायोकेमिकल रिसेम्बलेंस भी होते हैं। अब ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया दोनों ही मोनेरियन स्पीसीज़ हैं, प्रोकैरियोट्स में आते हैं। एक फिक्स्ड पैटर्न है, इनके साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा मैच करते हैं, इसलिए एक वन फिक्स्ड पैटर्न ऑफ कैरेक्टर्स हो गया। वहीं कॉलीफ्लावर, कैबेज और नोलखोल में ये तो सबसे पहले तो ब्रासिकेसी फैमिली के हैं, उसके बाद से और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें ये रिसेंबल करते हैं, इसलिए इनको रखा गया है पॉलीटिपिक या मैक्रो स्पीसीज़ में। अब पॉलीटिपिक स्पीसीज़ भी 3 टाइप्स की होती है, बायोटाइप, इकोटाइप, इकेट्स और इकोफिन्स। अब इन तीनों को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम बायोटाइप। ये मेंबर्स होते हैं सेम स्पीसीज़ के जो सिमिलर एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं, लेकिन इनके अंदर कुछ जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं। यानी एक ही स्पीसीज़ के मेंबर हैं, एक ही एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, लेकिन कुछ जेनेटिक वेरिएशंस हैं इनके बीच में, जैसे हम लोगों ने एग्जांपल कैबेज, कॉलीफ्लावर और नोलखोल का देखा था। तो ऐसे ही स्पीसीज़ को कहते हैं बायोटाइप। अब एग्जांपल आपका है कॉलीफ्लावर, कैबेज एंड नोलखोल, ये तीनों आपस में बायोटाइप्स हैं। दूसरा है इकोटाइप्स। अब इकोटाइप्स क्या है? ये भी
सेम स्पीसीज़ के मेंबर्स होते हैं जो कि डिफरेंट एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं। यहाँ पे पहले वाले में क्या था, एक ही स्पीसीज़ के मेंबर थे, एक ही एनवायरनमेंट में भी रह रहे थे, कुछ जेनेटिक वेरिएशन था। यहाँ एक ही स्पीसीज़ के मेंबर तो हैं लेकिन ये डिफरेंट एनवायरनमेंट में रह रहे हैं और अभी भी कुछ जेनेटिक वेरिएशंस इनके बीच में हैं, तो इनको इकोटाइप्स कहते हैं। और इनके जो वेरिएशंस होते हैं, अब जेनेटिक वेरिएशन है तो परमानेंट ही होगा। इसका एग्जाम्पल है क्रो, कोर्वस स्प्लेंडेंस। अब क्रो का एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि इंडियन क्रो, म्यांमार क्रो, श्रीलंकन क्रो, जिसको कोर्वस स्प्लेंडेंस कहते हैं इंडियन क्रो को, म्यांमार का क्रो जो है वो कोर्वस स्प्लेंडेंस इंसुलेंस, और श्रीलंकन क्रो को कोर्वस स्प्लेंडेंस प्रोटिगेटस कहते हैं। ये इनके जूलॉजिकल नेम है। तो ये थोड़े से लुक वाइज डिफरेंट हो जाते हैं क्योंकि इनका जोग्राफिकल एरिया बिल्कुल अलग हो जाता है, इस वजह से इनका लुक भी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, बॉडी के शेप साइज़ में भी डिफरेंस आ जाता है। तो हैं तो एक ही स्पीसीज़ के लेकिन अलग अलग डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहने की वजह से और कुछ जेनेटिक वेरिएशंस हो जाता है इस एनवायरनमेंट की वजह से, इसलिए ये इकोटाइप्स हो जाते हैं। बायोटाइप में एक ही जगह पे हैं, सेम कुछ जेनेटिक वेरिएशन है और सेम जगह रह रहे हैं और सेम मेंबर भी हैं, फिर भी उनमें थोड़ा सा चेंजेस है, इसलिए उन्हें कहते हैं बायोटाइप। अब बात करते हैं हम इकेट्स और इकोफिन्स की। अब जैसे ये भी मेंबर्स हैं सेम स्पीसीज़ के, जो डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहने की वजह से कुछ नॉन जेनेटिक वेरिएशन आ जाता है जो कि टेम्परेरी होता है। वो एनवायरनमेंट चेंज करने के बाद फिर से वापस से वो अपने पुराने ही फॉर्म में आ जाते हैं। एग्जाम्पल सारे लिविंग बीइंग्स हैं। जैसे जब हम लोगों को बहुत ज़्यादा रश होता है लाइफ में, हम समर के सीज़न में बाहर निकलते हैं तो कलर फेड हो जाता है, स्किन क्वालिटी ख़राब हो जाती है, हेयर का फॉर्म ख़राब हो जाता है। लेकिन जब हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता है, बेटर एनवायरनमेंट में लोग रहते हैं, तो उनके फिर फिज़िक में भी डिफरेंस आने लगता है। तो ये एग्जाम्पल है इकेट्स और इकोफिन्स का। यानी सिर्फ एनवायरनमेंट के बदलने की वजह से जो वेरिएशंस आते हैं, जो वापस से फिर से पहले वाले फॉर्म में आ जाएंगे अगर आप पुराने वाले एनवायरनमेंट में फिर से चले जाएं, तो ये होता है इकेट्स और इकोफिन्स। एग्जाम्पल ऑल लिविंग बीइंग्स। प्लांट्स के केस में भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि मनी प्लांट होता है, जब उसे शैडो में रखा जाता है तो उसकी लीव्स डार्क ग्रीन कलर की हो जाती हैं, वही सनलाइट में थोड़ा सा येलोइश हो जाता है उसका लीव्स। तो एनवायरनमेंट बदलने की वजह से उसी प्लांट में डिफरेंसेस आ गए। तो ये ही एग्जाम्पल है आपका इकेट्स और इकोफिन्स का। ये जो आपने टोपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट पढ़ा, ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल कॉन्सेप्ट है। इसके बाद एक और टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्पीसीज, जो इसमें रिमेनिंग है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इस वजह से इसको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट अबाउट स्पीसीज इज ऑप्शन 3 टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, group of organisms that closely resemble each other and freely interbreed in nature constitute a option 1 species. Next question, individuals of same species having non-genetic differences due to environment are called icates or ecofins. Option 3. Static concept of species proposed by static concept was given by Linnaeus. Option 2. Individuals of same species having genetic variations and occur in same environment are called as option 1 biotypes. सेम स्पीसीज हैं, जेनेटिक वेरिएशंस हैं और सेम एनवायरनमेंट में रहते हैं। अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, द वर्ड स्पीसीज वॉज कॉइंड बाय। तो हमने सबसे पहले ही देखा कि स्पीसीज टर्म और स्पीसीज कॉन्सेप्ट दोनों जॉनरे ने दिया था, ऑप्शन 1। तो स्टूडेंट्स, आपको ये टॉपिक कैसा लगा, आपको कितना समझ में आया, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।